हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जो सीरीज कवर कर रहे हैं उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम कुषाण वंश, मेघ वंश एवं वकाटक वंश के बारे में कवर करने वाले हैं। कुषाण वंश, इनका भी जो शासन था छत्तीसगढ़ में बहुत ही अल्पकालीन था, बहुत कम समय के लिए था। यहाँ से हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जो राजा कनिष्क हैं, इस वंश के सबसे फेमस राजा राजा कनिष्क, उनके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। 3 जगहों से उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। पहला है तेलीकोट, दूसरा है बिलासपुर और तीसरा है यहाँ पे कोरबा। तेलीकोट से यहाँ पे स्वर्ण सिक्कों की प्राप्ति हुई है। उसके अलावा जो तांबे के सिक्के हैं वो कोरबा एवं बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आपको कैसे याद रखेंगे कहाँ से स्वर्ण सिक्के हैं, कहाँ से तांबे के सिक्के हैं। तो तेली यानी कि तेल और स्वर्ण दोनों येलो होता है, वैसे करके आपको इसको याद रखना है। राजा कनिष्क किसको फॉलो करते थे? ये बौद्ध धर्म को प्रमोट करते थे और इनके टाइम पे ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो इनके जो सिक्के हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेघवंश। इसके जो 2 राजा हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, शिवमेघ और यमेघ। इनके बारे में छत्तीसगढ़ में ज्यादा जानकारी मिलती है। इन्होंने द्वितीय शताब्दी के अंत तक यहाँ पे रूल किया था और कहा जाता है कि जिनके जो सिक्के हैं वो मल्हार में बनाए जाते थे। और टोटल लगभग 6 राजाओं के सिक्के जो है वो छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। पहला है मेघश्री, उसके बाद यमेघ, उसके बाद विमेघ, शिवमेघ, सत्यमेघ एवं वसंतमेघ। तो सिर्फ ये जो राजाओं के नाम है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है वकाटक वंश, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई है। इनकी जो शुरुआत है वो ओरछा नाम का जगह है महाराष्ट्र के अंतर्गत, तो वहाँ पे वकाटक नामक जो प्लेस है वहां से ही इनका नाम पड़ा है। वकाटक जो इनका नाम पड़ा है वो इसी कारण पड़ा है कि ये वकट नामक स्थान से इनकी उत्पत्ति हुई है। उसके अलावा जो नंदीवर्धन है, जो कि नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ ये इनकी पर्टिकुलर राजधानी है। ये गुप्त वंश एवं नल वंश के समकालीन है। समकालीन यानी कि जब ये शासन कर रहे थे उस समय इनका भी रूल चल रहा था। नल वंश जो है ये छत्तीसगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण वंश है। जब हम बस्तर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम इनको कवर करेंगे। तो आप अभी जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नल वंश और वकाटक वंश का आपस में कई बार युद्ध हुआ है। ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा तो वो इस पे अटैक करेगा, इस तरीके से कई बार एक दूसरे पर इन्होंने युद्ध किया है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो वकाटक वंश है इसके 2 ब्रांचेस थे, यानी इसकी 2 शाखा थी। एक जो ये विंध्य शक्ति ने ये नंदीवर्धन वाला बसाया है वो, ठीक है, एक वंश जो था वो विंध्य शक्ति वाला है, और दूसरा है उसको बोलते हैं वत्स गुलाम। जब आगे चल करके ये जो शाखा है ये कमजोर पड़ती है दक्षिण कौशल में, तो ये जो वत्स गुलाम शाखा के शासक हैं, ठीक है, वो आकर के छत्तीसगढ़ में रूल करते हैं। इनका जो एरिया था ये बरार के पास रूल करते थे। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। विंध्य शक्ति का पुत्र था जिसका नाम था प्रवर सेन। ये जो प्रवर सेन है इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश की स्थापना की है। तो ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश की स्थापना किसने की है। ये एक बार सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। संस्थापक प्रवर सेन प्रथम। उसके बाद इनका पुत्र था जिसका नाम था गौतमी पुत्र, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई थी, यानी समय से पहले मृत्यु हो गई थी। अगर नहीं होती तो ये राजा बनता। तो इनके जो पौत्र थे, यानी कि इनका ग्रैंडसन, वो राजा बना जिसका नाम रुद्रसेन था, जिसको कॉमनली हम संभवतः महेंद्र सेन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि महेंद्र सेन बहुत फेमस है, क्योंकि जो समुद्रगुप्त हैं उनके प्रयाग प्रशस्ति जो उनके कोर्ट पोएट ने रचना की है, किसके द्वारा रचना की गई है? हरिसेन के द्वारा। ये जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई उसमें ये मेंशन किया गया है कि जब वो अपने दक्षिण अभियान में गए थे तो उन्होंने दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को हराया था और महाकांतार यानी बस्तर के राजा व्याघराज को हराया था। 2 राजाओं को उन्होंने हराया था यहाँ छत्तीसगढ़ से। तो ये चीज आपको याद रखना है। कहा जाता है कि ये जो रुद्रसेन थे वही महेंद्र सेन है। ये पॉइंट कई बार रिपीट हुआ है सीजी के एग्जाम्स में कि जब समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान में थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के किस राजा को हराया था? तो महेंद्र सेन को हराया था। उनकी जो पॉलिसी थी मोक्ष अनुग्रह, इसके अंतर्गत क्या था कि जैसे किसी राज्य को वो जीतते थे तो अपने राज्य में मिला लेते थे, किसी को था तो अपने अधीन कर लेते थे, किसी को था तो
वो छोड़ देते थे। तो छत्तीसगढ़ को उन्होंने हराया, अपने अधीन किया, लेकिन उसको अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो पर्टिकुलर सेंट्रल एरिया के जो राज्य थे उसको उन्होंने अपने राज्य में नहीं मिलाया था समुद्रगुप्त ने। लेकिन जैसे कभी इनको सैन्य सहायता की जरूरत पड़ेगी तब इन लोगों को सैन्य सहायता देनी पड़ेगी। इस तरीके से यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट देखिए, जो महेंद्र सेन के बाद राजा बने रुद्रसेन द्वितीय, इनका प्रभावती से विवाह हुआ। प्रभावती कौन थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी है, ठीक है, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री है, ठीक है, गुप्त वंशीय शासक प्रभावती उनकी पुत्री है। इनके दो बेटे हुए थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, जिसमें कि दामोदर सेन आगे चल करके राजा बनते हैं। ये जो रुद्रसेन द्वितीय थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद प्रभावती ही अपने पुत्रों की संरक्षिका बनी और उन्होंने, ये दोनों तो छोटे थे, तो उनके बिहाफ पे राजकाज संभाला था, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद ये जो प्रवर सेन है, प्रवर सेन द्वितीय, ठीक है, प्रवर सेन द्वितीय, जो कि इनका एक्चुअल नेम क्या है, दामोदर सेन है। अभी तक आप देखेंगे तो कोई भी रचना करने में कोई वो नहीं था। वैसे भी आप इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो कोई भी बहुत ज्यादा लेखन वेखन में आगे नहीं था। हर्ष थे, ठीक है, राजा हर्षवर्धन थे। अब ये जो थे, ये शैव धर्म शिव जी को मानते थे। इनका जो रचना है उसका नाम क्या है, सेतुबंध, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रवर सेन द्वितीय थे जिनके टाइम पे कालिदास जो थे वो छत्तीसगढ़ आए थे। छत्तीसगढ़ में कहाँ आए थे? रामगढ़ आए थे। रामगढ़ के पहाड़ों पर उन्होंने मेघदूतम की रचना की है और वहां पे उन्होंने वो उसका जो हरियाली थी, खूबसूरती थी, उसको देख करके कहा कि सरगुजा जो है वो स्वर्ग का द्वार है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि मेघदूतम की रचना कालिदास ने रामगढ़ के पहाड़ों पे की थी, जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला भी कहाँ है? रामगढ़ के अंतर्गत ही है। यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कालिदास किसके समय पे छत्तीसगढ़ आए थे? तो प्रवर सेन द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नरेंद्र सेन के बारे में हम देखेंगे कि जो कि नेक्स्ट राजा बने। पृथ्वी सेन का जो बालाघाट का लेख है उसमें ये मेंशन किया गया है कि नरेंद्र सेन जो थे वो कोसल, मालवा, मैकाल, यहाँ तक उन्होंने अपना राज्य जो है वो फैला लिया था, ठीक है, यानी कि ये थोड़े स्ट्रांग थे, इन्होंने अपना राज्य फैलाया। मैकाल यानी कवर्धा, राजनांदगांव वाला एरिया हो गया, ठीक है, मालवा, कोसल, यहाँ तक इन्होंने अपना अधिकार फैला लिया था। उसके बाद जो नल वंशीय शासक है भवदत्त वर्मन, उन्होंने इन पर आक्रमण किया और इनको पराजित करके जो इनकी नंदीवर्धन राजधानी है उसको पूरा तहस नहस कर दिया। तहस नहस क्यों कर देते होंगे? इसलिए कर देते थे ताकि थोड़ा संभालने में टाइम लगे। जब आप किसी को पूरी तरीके से तोड़ दोगे तो क्या संभालने में टाइम लगेगा, तो नंदीवर्धन को इन्होंने तहस नहस कर दिया। भवदत्त वर्मन की का ये शिलालेख है, ठीक है, रिद्धिपुर, वहां से इसकी जानकारी मिलती है कि इन्होंने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। नेक्स्ट फिर इनका पुत्र आया पृथ्वी सेन। अब क्या होता है, बदला तो लेंगे, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब उनके, ठीक है, उनके पहले वाले ने, उनके पिता ने जब अटैक किया था, इनको हराया था, नंदीवर्धन को तहस नहस किया था, तो बदला तो लेना है। तो पृथ्वी सेन ने फिर दोबारा से उन पर अटैक किया और उनकी जो राजधानी थी पुष्करी, अर्थपति भट्टारक को हरा करके इनकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। तो कंफ्यूजन जनरली ये होता है ना कि नरेंद्र सेन ने को किसने हराया था? भवदत्त वर्मन ने हराया था। पृथ्वी सेन को किसने हराया था? तो ये अर्थपति भट्टारक ने इनको हराया था। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि जैसे पृथ्वी और अर्थ, पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और दोनों में से जीता कौन? तो इसको आप ऐसे सोच लीजिए कि पृथ्वीराज चौहान बहुत स्ट्रांग थे, तो ऑब्वियसली इनका नाम ज्यादा फेमस है, तो यही जीते होंगे, ठीक है। अब इन दोनों में आप देखिए कि अब इन दोनों में आपको क्लियर होगा कि इन दोनों में तो पृथ्वी सेन जीते थे, तो कंफर्म है कि बदला लेने आए थे ना। तो क्यों बदला लेने आए थे? क्योंकि इनके जो पिता थे वो हारे थे, यानी नरेंद्र सेन किससे हारे थे? भवदत्त वर्मन से हारे थे। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं देव सेन के बारे में। इनका टाइम भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था, क्योंकि जो ये पृथ्वी सेन थे यहाँ तक बहुत ही ये लोग स्ट्रॉन्ग रूलर थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो नेक्स्ट आए वो वीक थे। ये वत्स गुलाम, क्योंकि ये जो
अभी हम लोग दक्षिण कौशल वाला वाकाटक पढ़ रहे थे, उसमें सबसे स्ट्रांग यही थे, इनके बाद कोई ऐसा राजा बनने लायक नहीं था। तो ये आकर के फिर यहाँ पे रूल किए और इनको फिर स्कंद वर्मन ने पराजित किया। क्यों पराजित किया? क्योंकि अर्थपति भट्टारक हार चुके थे, अब वापस तो बदला लेने आएंगे ना, तो फिर स्कंद वर्मन ने इनको हरा दिया। ठीक है, उसके बाद लास्टली कौन आते हैं? हरिसेन आते हैं। ये भी इनके बारे में जानकारी अजंता अभिलेख से मिलती है और ये भी वत्स गुलाम के ही राजा थे। तो इस तरीके से वकाटक वंश जो छत्तीसगढ़ में जो रूल करते थे उनके बारे में इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और प्रभावती, ठीक है, ये जो है इनका पूना अभिलेख है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें ये मेंशन किया है कि जो ये वाकाटक है अपने आप को महाराज मेंशन करते थे और गुप्तों को महाराजा धीराज कहते थे। तो इससे ही हमें ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने उनका अधिपत्य स्वीकार कर लिया था। अधिपत्य स्वीकार करना मतलब क्या होता है कि हम उनके अंडर आते हैं, हम गुलाम हैं, इस तरीके से उन्होंने उनका अधिपत्य स्वीकार कर लिया था। इसको देख करके ये जानकारी मिलती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो गुप्त पीरियड है उसको कवर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।